दोस्तों, अगर आप लोगों के पास 1946 से पहले कोई भी सरकारी जमीन का कोई भी कागजात बना हुआ है तो वह प्रॉपर्टी आपका है। वह कागज के आधार पर आप वह प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर उसी में अगर सरकार के द्वारा जो है अगर कोई बंदोबस्त किया गया है तो उसको आप बेच नहीं सकते हैं। उस पर सिर्फ आप जो है रह सकते हैं, आपके आने वाला अगला पीढ़ी तक उस पर रहेगा, लेकिन किसी को अधिकार जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप सरकारी कर्मचारी के माध्यम से अगर आप वह जमीन बंदोबस्त कराए हैं तब। अगर बंदोबस्त अगर आपके पास है और वो सरकारी कर्मचारी, कहने का मतलब यह है कि आज़ादी से पहले अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको बंदोबस्ती कर दिया उस समय का सरकारी जमीन, तो वह आपका होगा। तो बंदोबस्ती में आपको अधिकतर देखने को जो मिलता है वह हुकुमनामा मिलता है, हुकुमनामा। और यह हुकुमनामा एक सादे कागज मानिए या कोई भी पेपर पर बनाया हुआ हो सकता है हुकुमनामा। उस पर बशर्ते उस हुकुमनामा पर आज़ादी से पहले जो व्यक्ति लगान वसूल करते थे, ठेकेदार होते थे या जमींदारी प्रथा के समय उनके द्वारा जमींदार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति के द्वारा अगर ये सब पेपर बना दिया गया या कोई भी पेपर बना दिया गया तो उस पेपर के आधार पर आप मालिक होंगे। कब? जब 1946 से पहले। तो उस जमीन को आप बेच उच सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे लोगों को जो परेशानी क्या है सो बताते हैं, और बहुत यूनिक बात बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, ये हुकुमनामा हम क्यों कर रहे हैं? ये हुकुमनामा ज़्यादातर आपको लोगों को जो है सारी प्रॉपर्टी जो है उसी का पेपर के रूप में यह हुकुमनामा ज़्यादातर लोगों के पास है। जमींदारी रिटर्न जो आज़ादी के बाद जो है सो जब जमींदारी ख़त्म किया गया था हमारे देश में, तो उस समय ज़मीन जो है सो सरकार वापस ले लिया था और उसको जो है सो बांट दिया था। लेकिन उसी में जो ये हुकुमनामा जिसको जो दे दिया जमींदारी प्रथा के समय, उसका मालिक वही हो गया। तो इसमें अभी के समय में जो समस्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों को हुकुमनामा जो है सो नष्ट हो गया। बंदोबस्ती उस समय किया गया पेपर था, बहुत सारे जमींदार के द्वारा बंदोबस्ती जो है सो किया गया, तो वही पेपर जो है सो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो ये सब को देखते हुए अब नया सर्वे में नया पेपर हर व्यक्ति को बनेगा। अब चलिए, इसमें परेशानी यही है कि बहुत सारे लोग अपना ज़मीन जो है सो रजिस्ट्री करवाए हुए हैं और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर दाखिल खारिज पर रोक लग गया था बीच में कुछ दिन पहले। आप कोई बकास ज़मीन हो या गैर मजरूआ ज़मीन हो या किसी प्रकार के अन्य सरकारी ज़मीन जो खतियान में दर्ज होता है, उस पर सरकार के द्वारा रोक लगाया गया था। और यह जानकारी जो है सो आम आदमी जब बकास ज़मीन या गैर मजरूआ ज़मीन का जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे थे, तो उस समय जब उनको जो है सो अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से या जो था सो आपको कहते हैं हल्का कर्मचारी महोदय के यहाँ से उनको बोला जा रहा था कि इस ज़मीन पर अभी जो है सो दाखिल खारिज पर रोक है। तो देखिए, रोक है या नहीं है ये तो आप अलग की बात है। दाखिल खारिज पेंडिंग में चला गया, पेंडिंग में क्यों गया ये तो अलग की बात है। लेकिन सभी कंडीशन को देखते हुए अब ज़मीन का सर्वे में खाता किसके नाम पर खुलेगा, वह ज़मीन किसका होगा, ये सब की जानकारी बशर्ते जो है सो अधिसूचना, जो परेशानी जैसे ही लोगों को आ रहा था, तो इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गया। अधिसूचना जब जारी हो गया तो उसमें बशर्ते बताया गया है, उस अधिसूचना के कॉपी में लिखा गया है सभी तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जिसके पास हुकुमनामा है और ज़मींदारी रिटर्न जो है सो उपलब्ध नहीं है, फिर भी ज़मीन जिसके कब्जे में है उसी का रहेगा, बशर्ते यह लिखा गया है। इसलिए अब आप लोगों को घबराना नहीं है। गैर मजरूआ ज़मीन हो या वकास्त मालिक ज़मीन हो या गैर मजरूआ मालिक ज़मीन हो या केसरे हिंद ज़मीन हो या किसी तरह का अन्य कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी क्यों न हो, अगर उसका कोई पेपर अगर आपके पास है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्यों न बनाया गया हो और उस पर अगर आप कब्जा दखल में है और आवासीय प्लॉट है, उस पर मकान बना लिए हैं, घर बनाकर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, उस पर रह रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी आप
आपके नाम पर होगा और उसका खाता भी आपके नाम पर खोला जाएगा, बशर्ते यह लिखा गया है। अधिसूचना का कॉपी हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं। इसी में सारा टोटल जो है सो पेज 11 है और इसमें टोटल कॉलम 16 है। तो उस सभी कॉलम में जो समस्या क्या है, उसका निदान कैसे निकलेगा, इसका खाता किसके नाम पर खोला जाएगा, खतौनी किसके नाम पर तैयार होगा, बशर्ते पूरा जानकारी दिया गया। इसी में बहुत सारे लोग जो परेशानी झेल रहे हैं दाखिल खारिज संबंधित, तो अब उनको परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर दाखिल खारिज या बकास ज़मीन या गैर मजरूआ ज़मीन का अगर नहीं हुआ है तो आप घबराइए नहीं, सर्वे में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जब सर्वे में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा तो यह अधिसूचना में क्लियर कर दिया गया है कि यह प्रॉपर्टी किसका है और किसका होगा, बशर्ते पूरा क्लियर है। तो अगर दाखिल खारिज नहीं भी होता है, सर्वे कंप्लीट अगर हो जाती है बिहार में, यह जो अभी जो सर्वे चल रही है विशेष सर्वेक्षण ज़मीन का, तो उसमें तो ऑलरेडी आपके नाम पर खतियान बन ही जाएगा। और जब आपके नाम पर खतियान बन जाएगा तो ऑलरेडी उसका मालिक आप स्वयं हो जाइएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गैर मजरूआ आम या बकास्त मालिक या गैर मजरूआ मालिक ज़मीन में ब कब्जे के रूप में नाम दर्शाया हुआ रहता है। तो बहुत सारे खतियान में नाम रहता है और बहुत सारे खतियान में ब कब्जे में नाम नहीं रहता है। तो उससे भी जो सरकार स्पष्ट क्लियर कह दिया है कि अगर ब कब्जे में नाम है चाहे न है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर घर बना लिया है कोई व्यक्ति, उस पर निवास कर रहा है, तो वो ज़मीन उसी के नाम पर जाएगा, उसी के नाम पर खाता खोला जाएगा, ब कब्जे में उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये ब कब्जे के में क्यों नाम दर्ज कर दिया जाएगा, ये भी बात हम बता देना चाहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी जो है सो आप बेच नहीं सकते हैं। सरकार के द्वारा अगर बंदोबस्ती किया गया है तो उसको भी बेच नहीं सकते। तो एक तरह बुझिए, जब सर्वे में आपके नाम पर जाएगा तो वो बंदोबस्ती ही आपके नाम पर हो रहा है, तो उस पर आप हमेशा जो है सो निवास कर सकते हैं। आपके आने वाले जो बाल बच्चे होंगे वो अपना मकान घर बना कर रह लेंगे, लेकिन उसको बेच नहीं पाएंगे। यही कंडीशन जो है सो जुड़ गया है। ऐसे भी कंडीशन अभी भी जुड़ा हुआ है, जो अंचलाधिकारी महोदय से या DCLR के यहाँ से जब ज़मीन का बंदोबस्ती होता है वो भी ट्रांसफ़र योग्य नहीं होता है। उस पर आप जो है सो रह सकते हैं, वो आप बेच नहीं सकते हैं। और रैयती ज़मीन को आप जो मन है वो कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। किसी दूसरे का उस पर मालिकाना हक आप खुद दे सकते हैं, लेकिन जो बंदोबस्ती आपको हुआ है सरकार के माध्यम से वो आप किसी को जो है सो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपना मालिकाना हक आप ही का बाल बच्चा के पास जाएगा, लेकिन दूसरे थर्ड व्यक्ति सेकंड व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। इसी में अगर मालिक द्वारा बंदोबस्ती किया गया है, एक सरकार के बंदोबस्ती की बात कह रहे हैं, और इसी में अगर मालिक के द्वारा अगर बंदोबस्ती किया गया है, तो मालिक के द्वारा बंदोबस्ती कभी भी किया गया है तो उसका मालिकाना हक आपके पास रहेगा और वो ज़मीन आप बेच भी सकते हैं। अगर मालिक के द्वारा किया गया है और सरकार के द्वारा किया गया है तो वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर गैर मजरूआ मालिक या बकास्त मालिक या किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी लैंड है, अगर 1946 से पहले कोई भी हुक्मनामा या अन्य कोई भी कागजात तैयार है वो ज़मीन का, तो उसका मालिक आप है। अगर इधर कोई तैयार कर दिया है 1946 के बाद, तो बुझिए जो उस पर थोड़ा डाउट है, उसको जो है सो क्लियर आपको कराना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र हुआ था कि नहीं, हुक्मनामा पहले 1946 से पहले का था कि नहीं। ये सब बहुत सारे कागजातों को ठोस करना पड़ेगा, वो आपको खुद सभी कागजात उपलब्ध कराना होगा। तो चलिए, ये अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उस अधिसूचना के माध्यम से बहुत सारी समस्या जो है सो लोगों का सॉल्व हो गया है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, दाखिल खारिज प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, सर्वे में भी आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो ही जाएगा। लेकिन पता नहीं किस कारण से जो है सो बहुत सारे लोगों को जो है सो बोल देते हैं कि यह बकास ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, और उसी गैर मजरूआ में अगर 2-4 गो के पहले से रजिस्ट्री है या किसी कारण बस उनके पास जो अगर कोई ज़मीन के कागज़ है तो उनका दाखिल खारिज रसीद सब कट रहा है। मान लीजिए एक ही प्लॉट 690 नंबर है, मान लीजिए 690 नंबर का कोई प्लॉट है और यह गैर मजरूआ मालिक है या गैर मजरूआ आम ज़मीन है या किसी तरह का बकास्त ज़मीन है, तो ये 690 प्लॉट में 5-7 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति का जो है सो ऑलरेडी दाखिल खारिजों को रसीद कर रहा है और व्यक्ति को डिसमिस कर दिया जाता है। तो हो सकता है
कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण डिसमिस हो या किसी अन्य कारण से जो है सो रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये अधिसूचना आप उनको दिखाइए, जरूर जो है सो कोई ना कोई समाधान जो है सो निकल कर आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये जो समस्या जो है सो सभी गैर मजरूआ संबंधित जमीन जायदाद को लेकर वो जो है सो इस अधिसूचना से लगभग सॉल्व हो ही जाएगा सब व्यक्ति का। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, जो ज़मीन सरकारी आप समझ रहे हैं वो आप ही का है। और उसके बाद कोई भी सलाह मशवरा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपको हमारी तरफ से कॉल जाएगा, आप खुद ही हमें जो है सो कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।